एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई। ये सांप काफी सालों से यहां रहता है। इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूं और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए अब से मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूंगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहां से चला। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूं। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, पर उसने किसान के बेटे को भी डंस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। अभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफी चोट आई है। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटा के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूं, लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूं।
हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं।